हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि कॉफ़ी के हेल्थ बेनिफिट क्या हैं। कॉफ़ी को एज ए मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं और कॉफ़ी के क्या क्लिनिकल बेनिफिट हैं और कॉफ़ी के बारे में लोगों के दिमाग में जो मिथ है हम उसको भी क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, एज ए प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं और कई बार देखा जाता है कि लोगों में फिर लेटर ये बाद में कई बार ऐसा होता है कि लोग उसके बहुत ज़्यादा एडिक्शन में भी आ जाते हैं। तो हमें कॉफ़ी का सही इस्तेमाल समझना है, उसकी अमाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और कॉफ़ी को हम कैसे बनाएं और कैसे उसका यूज़ करें और कब कितना यूज़ करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट यदि आप कॉफ़ी का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको शारीरिक मानसिक हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं और कुछ बीमारियों में भी कॉफ़ी आपको हील करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। तो कॉफ़ी एक मेडिसिन ही है और कैफ़ीन है। कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी दोनों सेडेटिव हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव नहीं है। ये एक एक्टिव फीलिंग देते हैं, थोड़ा सा हमें एनर्जेटिक बनाते हैं, थोड़ा सा मूड को लिफ्ट करते हैं। प्लस फिर जो हमारी कुछ बीमारियां हैं उसमें हमारे जो कुछ नेगेटिव फीलिंग का हो या फिर लेक ऑफ एनर्जी या फिर हम एक्टिव फील नहीं करते तो उसमें हमारा थोड़ा सा मूड लिफ्ट करने के साथ साथ हमें एनर्जेटिक भी फील कराती है। तो कॉफ़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट सेम टाइम इसका बड़ा क्रिटिकल रोल है। यदि आप इसको एक्सेसिव यूज़ करेंगे, इसका डोज ज़्यादा लेंगे तो इससे आपको पेट संबंधित नुकसान होंगे और फिर आप इसके आदी बनेंगे। तो इसको क्लियरली क्लिनिकली साइंटिफिक वे से जो रिसर्च है उसके आधार पे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला एक हेल्थ बेनिफिट है कॉफ़ी का कि ये मूड को बूस्ट करती है, एक एनर्जाइज़र के रूप में काम करती है। जो हमारी मानसिक थकान होती है उसको कम करती है और हमें एक अच्छे मूड का लिफ्ट कराती है। तो ये एक इसका क्लिनिकल बेनिफिट है। नंबर 2, ये एनर्जी का जो लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ द सम हार्मोन्स एंड द बायोकेमिकल चेंज, ये एनर्जी का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करती है। ब्लड प्रेशर के केस में लो ब्लड प्रेशर वाले लोग 1 से 2 कॉफ़ी पी सकते हैं, इट्स गुड। बट जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको कॉफ़ी रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी ये रेगुलेट करती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। प्लस ये हमारे लिवर को साफ़ करती है और जो हमारे कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है, कुछ टॉक्सिन्स जीआई लेवल पे हैं, तो यदि सही मात्रा में आप 1 से 2 कॉफ़ी लेते हैं तो ये फिर आपको अल्कलाइन एजेंट की तरह काम करती है, ये डायूरेटिक की तरह काम करती है। मतलब आपको अच्छे से पेशाब आएगा जिससे कि आपका टॉक्सिन्स लेवल कम हो जाएगा और जो आपका बीपी है वो भी कई बार देखा गया है कि कुछ केसेस में बीपी भी रेगुलेट हो जाता है और आपको जो हेडेक होता है वो भी कम हो जाता है। दूसरे लेवल पे ये कुछ बीमारियों में जो कुछ रिस्क है उसको कम करती है। क्लिनिकली जो रिसर्च हमारे सामने आई है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ प्लस आपका जो रिस्क है किसी भी स्ट्रोक का, उसको ये रिड्यूस करती है। उसके बाद है आपका कि एंजाइटी के लेवल को रिड्यूस करती है। माइग्रेन में, डिप्रेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल है रेगुलेट करने में। बट मेक श्योर एंजाइटी में कॉफ़ी आप ना पिएं। एंजाइटी में यदि आप कॉफ़ी ज़्यादा लेंगे तो आपको और ज़्यादा एंजाइटी होगी, यानी एंजाइटी के लेवल को ये इंक्रीज़ करती है। और कुछ लोगों में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेने से लोगों को एंजाइटी होती है। तो यदि आप एंजाइटी के पेशेंट हैं तो आप कॉफ़ी को कट डाउन करिए, यानी हाफ़ कर दीजिए या फिर आप बंद कर दीजिए। और यदि आपको एंजाइटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, मूड डिसऑर्डर है और आपको पैनिक स्ट्रोक आता है तो आप फिर कॉफ़ी अवॉइड करें। कॉफ़ी से आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसके बाद आता है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक में भी कॉफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है, आपके पेन की डिग्री को 50% कम कर देती है। उसके बाद हेडेक किसी भी दूसरे कारण से, तो उसमें भी 50% आपका हेडेक कम हो जाएगा। स्ट्रेस इंड्यूस जो आपका माइग्रेन है या फिर हेडेक है या साइनस इंड्यूस जो माइग्रेन है, उन तीनों में ही आप कॉफ़ी ले सकते हैं। बट मेक श्योर राइट डोज लें और कभी भी खाली पेट कॉफ़ी ना लें। एम्प्टी स्टमक चाय कॉफ़ी से आपको नुकसान होता है, आपको अल्सर होने का, आपको ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने का और पेट की जो आपके जो मसल्स हैं उनके सेंसिटिव होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप कॉफ़ी नहीं ले सकते, उसको क्लियरली आपको समझना होगा। हाई ब्लड प्रेशर में
आप कंप्लीटली कॉफ़ी को अवॉइड करें। प्लस आपको यदि स्लीपिंग डिसऑर्डर है यानी इंसोम्निया है, आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, तो आप कॉफ़ी अवॉइड करें। प्लस आपको ड्यू टू एनी डिसीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो आप कॉफ़ी अवॉइड करें। एंड द नेक्स्ट लेवल, यदि आपको अल्सर है, आपको क्रॉन्स डिसीज़ है, आपको IBS है और आपको बहुत ज़्यादा एसिड बफर होता है यानी बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस होता है, बहुत ज़्यादा एसिड आपको बनता है, तो फिर कॉफ़ी आपके लिए हार्मफुल है और कॉफ़ी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। लेकिन कॉफ़ी कुछ कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है, आपको फोकस करने में मदद करती है, आपकी मेमोरी को इन्हांस करती है, प्लस आपको डिप्रेशन, माइग्रेन में काफ़ी हेल्प करती है और हेडेक में काफ़ी ये मदद करती है। और यदि आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो इमीडिएटली आपको ये एक इमरजेंसी मेडिसिन का भी काम करेगी। आप 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच मिल्क प्लस 1 चम्मच कॉफ़ी, इसके कॉम्बिनेशंस को यदि आप एक प्याला लेते हैं 100 ml, तो फिर ये आपको काफ़ी हद तक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आपको एक्टिव करेगी और आपको फोकस करने में मदद करेगी। तो कई बारी ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के कारण लोगों को जब चक्कर आ जाता है या माइग्रेन के पेन में जब लोगों को चक्कर आ जाता है और फॉगी हो जाता है, तो एक अच्छी कॉफ़ी एक इमरजेंसी मेडिसिन का काम कर सकती है। बट मिल्क की कॉफ़ी ही लें आप, विदाउट मिल्क कॉफ़ी आपके पेट के लिए हानिकारक है। प्लस जो कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन है, मतलब 1 से 2 कॉफ़ी आप ले सकते हैं, बट खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद खाली पेट नहीं लेना है। दूसरा, 2 स्पून्स मिल्क पाउडर, 1 स्पून शुगर एंड द 1 स्पून कॉफ़ी, ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। इसको आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं, इज़ अकॉर्डिंग योर कंडीशंस। सो कॉफ़ी इज़ हैविंग द गुड हेल्थ बेनिफिट। क्लिनिकली प्रूवन साइंटिफिक कॉफ़ी के कुछ अच्छे इफ़ेक्ट हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत मदद भी करते हैं। लेकिन सेम टाइम देयर आर सम साइड इफ़ेक्ट, तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। बट कॉफ़ी का यूज़ एज ए मेडिसिन आप करें, ना कि लेफ़्ट राइट आप कॉफ़ी पिएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।